तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपके बारे में लोगों को सबसे अच्छी और अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ क्या लगती हैं। लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, आपके व्यक्तित्व को वो किस नज़रिए से देखे हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो हमेशा की तरह आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आप प्लीज़ अपना समय लेके आपके लिए जो भी सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल आप चूज़ कीजिए और उसके बाद सबसे पहली पाइल से हम शुरुआत करेंगे। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है सबसे पहली पाइल तो ये है क्वालिटीज़ जो आपको लोगों की आईज़ में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपके साथ रह के ना लोगों को लगता है कि उनकी एनर्जी जो है वो हील हो रही है। तो आपके साथ जब लोग बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा उन्हें अट्रैक्ट करती है आपकी पर्सनालिटी। एक मैग्नेटिक नेचर है आपकी पर्सनालिटी में। आपके साथ रह के लोगों को लगता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हो। जो भी प्रॉब्लम उनके लाइफ में आती है आपसे शेयर करने के बाद उन्हें काफ़ी बेहतर महसूस होता है, काफ़ी हल्का महसूस होता है, काफ़ी अंडरस्टूड महसूस होता है आपकी तरफ। तो आपके अंदर ना एक वो मदरली फादरली फिगर है। तो आपका व्यवहार जो है वो लोगों को उनके प्रति काफ़ी प्रोटेक्टिव लगता है। तो उन्हें पता है कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपसे शेयर ज़रूर कर सकते हैं। आपसे कोई भी बात शेयर करने के लिए उनको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता। और वो चीज़ जो है ना वो लोगों को आपकी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एक और चीज़ है ना, आपका नेचर ऐसा है कि आपकी उम्र जो भी हो आपके अंदर एक विजडम है, एक सेज टाइप नेचर है आपका। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी उम्र छोटी हो फिर भी आपकी समझदारी जो है वो काफ़ी बड़े एज के व्यक्तित्व की तरफ है। लेकिन आपकी समझदारी भी ऐसे है ना कि आप इंसान को कभी भी पेट्रनाइज नहीं करोगे या ये नहीं बोलोगे कि अरे तुमने ऐसा ये किया या फिर तुमने ऐसा वो क्यों किया। आप ऐसे बोलोगे कि अरे चलो ठीक है, आपसे गलती हो गई, सबसे गलती होती है, लेकिन अब आपको इसमें से लेसन सीखना है और आपको आगे बढ़ना है। तो हमेशा आपका एक जो एटीट्यूड लोगों की तरफ होता है तो वो एनकरेजिंग होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे होते हैं वो हमें जैसे सही रास्ता दिखाते हैं तो वैसे ही रास्ता आप आपके साथ एसोसिएटेड लोगों को भी दिखाते हो और उसकी वजह से उन्हें आपसे बातें शेयर करने में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक फील गुड फैक्टर होता है हमेशा आपके साथ कोई भी बात करने में। एडवाइस लेने के लिए आप नंबर 1 पर्सन हो जिनके पास लोग जाना पसंद करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे है, आपकी लाइफ में कोई भी उतार चढ़ाव आए, आप बुरे से बुरा दिन भी देखोगे तो भी आपका मन जो है ना वो खट्टा नहीं होता या फिर आपका मन जो है वो उदास नहीं होता। आप बुरी परिस्थितियों में भी एक ब्लेसिंग ढूंढते हो। आप रेगिस्तान में भी हो फिर भी आपको एक ऐसा माइंडसेट नहीं है कि अरे कितना ड्राई है। आप फिर भी उसमें से कैक्टस को देखोगे और बोलोगे अरे ये कितना ब्लेसिंग है ये एरिया के लिए। तो आप छोटी छोटी बातों में भी ब्लेसिंग्स पाते हैं। तो लोगों को आपकी तरफ काफ़ी आश्चर्य होता है कि अरे ये इंसान ऐसा कैसे है कि बुरी परिस्थितियों में भी खुश रहना, संतुष्ट रहना इस इंसान को कैसे पसंद है। बुरी परिस्थितियों में भी मन को उतना ही सॉफ्ट रखना, आप वैसे किस्म के इंसान हो और शायद इसी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एक और चीज़ है कि आपके साथ रहने से लोगों को ऑलमोस्ट ऐसा महसूस होता है कि उनकी हीलिंग हो गई है। शायद ऐसा भी हो कि आप में नेचुरल गुण ही ऐसे हो, एक हीलर की क्वालिटी हो। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों को सजेशंस जो देते हो वो इतने परफेक्ट देते हो जिसकी वजह से उनके लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आपके साथ रह के ही उन्हें बेहतर महसूस होने लगता है। ऐसी आपकी एनर्जी है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल टाइप की, बहुत स्मूथ टाइप की एनर्जी मैं आप लोगों की देख रही हूँ। आपका लोगों की तरफ एटीट्यूड कैसा है ना कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। आप कभी भी चीज़ों में अपना फ़ायदा नहीं देखते। आप देखते हो कि अरे सामने वाला अगर कोई मुसीबत में है तो मैं इनको फील बेटर कैसे कराऊँ। आप कभी भी ये नहीं सोचते हो कि मैं इसके साथ इतना अच्छा कर रहा हूँ तो इससे मुझे आगे क्या मिलेगा। वो एक सेल्फिश एटीट्यूड होता है, वो आप लोगों में ज़रा भी नहीं है। आप मन से देते हो, आपके पास नहीं भी होगा तो भी आप चीज़ें उठा के दे देते हो। ठीक है, इसमें आपका नुकसान भी कभी कभी होता है, ये भी मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी आपका एक मन जो है वो इतना साफ है और वही आपके व्यक्तित्व में झलकता है और लोगों को ये पता है आपके बारे में। ठीक है, क्योंकि आप जो भी देते हो आप दिल से देते हो, ये आपके एक स्वभाव है और वो लोगों को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है।
उसी के साथ साथ ऑफ कोर्स आपकी एनर्जीज ही इतनी प्यारी है तो आप सेंसिटिव भी हो। तो कुछ ऐसा समय आपके साथ होता है कि आपको लगता है कि अरे मेरे लिए मैं अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ, या आप आपके मन में सोचते हैं कि अरे मैं तो सक्षम हूँ, मैं लोगों की तरफ कर सकता हूँ, मैं अपनी तरफ भी कर सकता हूँ, कि अरे लोगों को अपने लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं तो और मैं अपने मन की बात बता के लोगों को परेशान क्यों करूँ। तो ये एक क्वालिटी आप लोगों में है। एक और चीज़ है ना, आप लोगों की तरफ स्पेशली आप जिनका केयर करते हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो। आपको लगता है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये एक टाइप का आपका स्वभाव ज़रूर है। कभी कभी ऐसा है आपके दुख जो है ना वो आप आपके मन में छुपा के रखते हो, लेकिन होता क्या है हमसे क्लोज जो इंसान होते हैं वो ये चीज़ें समझ जाते हैं। देखिए ये वीडियो है वो सामने वाले का नज़रिया आपकी तरफ है, ठीक है। तो आप आपके दुख नहीं बांटते, आपके परेशानियां नहीं बांटते, आप अंदर ही अंदर चीज़ें सहते जाते हो। ये भी एक लोगों को आपके प्रति लगता है। आपका नेचर कैसे है ना, आप शायद बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल हो, और अडेप्टेबल ना भी हो तो आप कोशिश पूरी करते हो। ये आपकी एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छी लगती है। एक और चीज़ है ना, आप लोगों के हिसाब से खुद को ढालना बहुत अच्छे से जानते हो। आपको पता है कि चलो ये इंसान मिल गया है तो इसको कैसे मैं बात करूं ताकि ये समझ जाए, या उस सर्कमस्टांसेस में मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे क्या नहीं कहना चाहिए, इस चीज़ की एक जानकारी आपको बहुत अच्छी है। इसीलिए आप कोई भी सिचुएशन में आपको ढाल सकते हो। देखिए आपका नेचर कैसा है ना, आपके पास 100 रुपये हो गए फिर भी आपका नेचर वैसा ही रहेगा। अगर आपके पास लाखों रुपए हो गए फिर भी आप जो इंसान हो ना वो कभी नहीं बदलोगे। तो आपके दोस्तों की तरफ भी आप नहीं बदलते। एक और चीज़ है, आपका व्यवहार जो है ना, जो सबसे कम लेवल के इंसान होते हैं या फिर जिनकी परिस्थिति फाइनेंशियल नहीं उतनी अच्छी होती, आप उनसे भी वैसे ही पेश आते हो जितना आप एक मिलियनेयर के साथ पेश आते हो, ठीक है। तो वो आपका एक नेचर है। सब लोगों के साथ मिलजुल के एक एडजस्ट करके आप रखते हो। देखिए एक और इसके साथ आपकी नेगेटिव क्वालिटी क्या है बताऊं, आप अपने बारे में नहीं सोचते। कभी कभी अपने बारे में भी सोचना ज़रूरी हो जाता है, ये मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है। लोग आपको एक तो बताऊं बहुत सेल्फलेस किस्म के इंसान आपको बताते हैं। तो देखिए आपके लिए अगला कार्ड भी वैसा ही है, एक मसाया टाइप का कार्ड है। तो होता है ना कि सारे दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, तो वैसा है। तो दुनिया की चिंता आपको सताती रहती है, और दुनिया के साथ कोई चीज़ हो तो आप बहुत मन पे ले लेते हो, आप बहुत पर्सनली ले लेते हो। लेकिन ऐसे इंसान हो ना जो होता है कोई दुखी चीज़ हो रही है तो आपके आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो वैसे टाइप के आप एक इंसान हो, और ऐसा ही आपको दुनिया भी समझती है। लेकिन कभी कभी आपका एक नज़रिया भी ऐसा है ना कि आप दूसरों की नज़रिए से दुनिया को नहीं देखते। इसका मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए कभी कभी क्या होता है, परिस्थिति इतनी जीवन में अनुकूल नहीं होती, तो एक कोई दूसरा इंसान होता है वो बोलता है कि यार चलो यहाँ पे अब क्या कोशिश करनी, तो छोड़ देते हैं। या फिर आपका कोई दोस्त होता है वो चीज़ें समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, फिर भी आप पीछे पड़ते रहते हो, क्योंकि आप ये मानने को तैयार नहीं होते कि अरे कोई भी इंसान हेल्प करने के बियॉन्ड है। आप हर इंसान की मदद करना चाहते हो, शायद वो इंसान आपकी मदद ना भी चाहता हो तभी भी, और आपकी परिस्थितियाँ बुरी भी परिस्थितियाँ हो ना फिर भी आप प्रयास करते जाते हो, आप हार नहीं मानते, ठीक है। लोग आपको कहेंगे कि देखो यहाँ पे काम करना कुछ समझदारी की बात नहीं, या फिर आप चीज़ें समझ नहीं रहे हो, ठीक है। फिर भी आपका जो एक परसेप्शन है, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया जो है वो आपका यूनिक है, और आप उसके ऊपर से नहीं हटते। तो कभी कभी लोगों को आप थोड़े से स्टबर्न लगते हो, ये आपकी तरफ लोगों का नज़रिया है। सक्सेस की तरफ एक बात मैं आपको बताऊं, आप परिश्रम बहुत ज़्यादा करते हो, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो, और उसकी वजह से ना देर आए दुरुस्त आए आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है, और वो मिलती रहेगी क्योंकि आप एक स्टेडी टाइप के इंसान हो। आप बदलते नहीं हो, परिस्थिति के हिसाब से आप बदलते नहीं हो। लोग बदल जाते हैं, आप वैसे की वैसे रहते हो। जैसे मैं पहले बता रही थी, आपके शायद पास पैसे अगर कम हो फिर भी आप वैसे ही इंसान हो, आपके पास पैसे ज़्यादा हो फिर भी आप वैसे ही इंसान हो, क्योंकि आप लोगों में क्या है ना, एक इंसानियत, एक अच्छा स्वभाव,
यही आपका एक मूल स्वभाव है और उसकी वजह से लोग आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मानते हैं। शायद आपकी तरफ लोग बोलते भी होंगे कि अरे आप इतने सेंसिटिव क्यों हो, बिना वजह बातों को मन से क्यों लगा देते हो। फिर भी आप वैसे ही इंसान हो और आपका ये बहुत लविंग नेचर जो है ना, वो प्लीज़ आप ऐसे ही बरकरार रखें, क्योंकि दुनिया को आप जैसे लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, जो सक्सेस में भी अच्छे ही बर्ताव करे, जो फेलियर में भी वैसे ही रहे, आप वैसे इंसान हो। और बेस्ट कार्ड आपको बताऊं, ये है। काफ़ी लोग स्पेशली आपके दोस्त जो आपके लाइफ में काफ़ी टाइम से हैं, वो मानते हैं आपके लिए कि आप बेस्ट टाइप के दोस्त हो, आप एक विश फुलफिलमेंट में हो। इनफैक्ट लोग आपकी तरफ ऐसे भी सोचते होंगे कि अरे बेटी हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो, वैसे टाइप का एक नज़रिया लोगों का आपकी तरफ है। तो आप लोगों को लगता है कि आप उनके लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट की तरह आए हो, क्योंकि आप हमेशा ही लोगों का इतना ख्याल रखते हो, उनको फील गुड कराते हो और हमेशा ही लोगों के लिए रहते हो 100%। तो आप जैसे दोस्त मिलना, आप जैसा एक फ्रेंड मिलना, आप जैसा एक भाई बहन माँ बाप बेटी मिलना बहुत नसीब की बात है। और मुझे लगता है लोग भी आपके बारे में यही सोचते हैं। तो सबसे पहले तो प्लीज़ बदलना मत, क्योंकि जैसे मैं बता रही थी, लोग दुनिया को स्पेशली इस समय जो दुनिया है ना हमारे कलयुग में, आप जैसे लोगों की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कलयुग में श्री राम को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो वही है आपका भी थोड़ा सा नेचर। तो आप ऐसे ही रहिए और मेरी दुआएं हैं कि भगवान आपका हमेशा भला करे, ताकि आप लोग दुनिया का भला कर सको। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 2, तो ये है क्वालिटीज़ जो लोगों को आपकी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। चलिए, तो सबसे पहले मुझे लगता है ना, लोगों को लगता है कि आपको कंप्लीटली समझ पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। शायद ऐसा होता है कि सबसे पहले जब कोई भी आपसे मिलता है तो आप उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखते हो, या फिर आप थोड़ा समय लेते हो अपने आप को पूरी तरह से सामने वाले के प्रति ओपन करने के लिए। और फिर भी आपका सबसे भी बेस्ट दोस्त हो तो उनकी तरफ भी थोड़ा सा आपका एक काम टाइप एटीट्यूड होगा, लाइक पूरे मन के दरवाजे जो है ना वो आप लोगों की तरफ नहीं खोलते हो, धीरे धीरे ओपन अप होते हो, धीरे धीरे समझ में आते हो। और कुछ लोगों को ऐसा है शायद आप साइड में ही रखना पसंद करते हो। आप शायद ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके दोस्त बहुत कम हो, एक इनर सर्कल है जो बहुत ज़्यादा रिच है, दोस्त है वो एकदम लाइफ लॉन्ग दोस्त है, नहीं तो नहीं है। तो वैसे टाइप की एक पर्सनालिटी जो है, जो लोगों को थोड़ा सा दूर ही रखती है, वैसे लोग आपको देखते हैं। तो ये है नज़रिया लोगों का आपको देखने का। एक और बात है, लोगों को आपकी तरफ ना एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। शायद ऐसे होता है क्योंकि आप इतना बोलते नहीं हैं, तो उसकी वजह से लोग कहते हैं कि अरे इस बंदे में या इस बंदी में इतनी स्पेशल बात है, कुछ तो बात है इस इंसान में। और इसकी वजह से ना कभी कभी उल्टा होता है, शायद आप लोगों को अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आपकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं। एक है शायद आपको नॉलेज भी काफ़ी चीज़ों की बहुत ज़्यादा है और आप जो भी करते हो उसमें शाइन करते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये एकेडमिक्स हो या आपका काम हो, आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है ना कि 10 लोग हो 15 लोग हो उसमें भी आप खिल के आ जाते हो, ऐसा आपका व्यक्तित्व है, ऐसे लोगों को आपके प्रति लगता है। एक और चीज़ है जो लोगों को आपके प्रति लगता है, स्पेशली आपके जो क्लोज्ड फ्रेंड्स हैं, वो आपकी तरफ मुझे लगता है एडवाइस की तरफ से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो लोग आपको एक बहुत समझदार, एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान भी मानते हैं, ऐसे इंसान जिनके प्रति वो ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो उनको सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन दे, सही एडवाइस दे। और इसकी वजह से लोगों को आपका देखने का एक नज़रिया ना ऑलमोस्ट एक बड़े बुजुर्ग जैसा है, आपकी एज जैसी भी हो, लेकिन एक समझदारी जो आपके व्यक्तित्व में है उसको लोग बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, ये मुझे लगता है। एक और बात है यहाँ पे कि आप जो काम करते हो या फिर आप जो भी आपके लाइफ में करते हो ना, वो ऐसा कुछ करते हो जो लोगों से अलग हो,
जो पहले किसी ने भी किया नहीं हो, या आप हमेशा ऐसे होते हो जो आपके काम में नॉर्मल भी काम हो तो आप अपना एक टच उसे देने में बिलीव करते हो, और उसकी वजह से आपका हर काम जो होता है ना उसमें कुछ अलग बात होती है। एक बात भी है, शायद आपका काम भी ऐसा होता है उसमें परफेक्शन की लेवल जो है ना वो भी एक अलग तरह की लेवल है, परफेक्शन की लेवल है और कुछ डिफरेंट, कुछ हट के। तो वैसा आपका एक व्यक्तित्व है आपके काम की तरफ भी, वो भी आपकी तरफ लोगों का विचार है। एक शायद बात है कि आप काफ़ी सिंपल किस्म के इंसान हो, इनफैक्ट आपकी कपड़ों की तरफ, आपके लाइफस्टाइल की तरफ भी शायद ऐसा हो सकता है कि आपका ड्रेसिंग पैटर्न, आपका रहने का तरीका शायद बहुत सिंपल हो लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा यूनिक हो। मैंने आपको बताया था ना कि आपका व्यक्तित्व है, आप नॉर्मल कपड़े पहनोगे, जैसे यहाँ पे देखें एक सफ़ेद कलर का वस्त्र है, फिर भी आप 4 या 10 लोगों में खुल के उठोगे। तो वैसा है सिंप्लिसिटी या फिर सादगी जो है आपके अंदर, वही लोगों को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। शायद आप ऐसे किस्म के इंसान हो, आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिंपल हो, और आपके क्लोज नेचर वाले जो लोग हैं या फिर आपके क्लोज कनेक्शन के लोग हैं वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो जानते हैं कि अरे ये इंसान इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सरल है, मन का बहुत ज़्यादा साफ है और बहुत प्यार है इसके मन में। शायद आप ऐसे भी हो ना कि आप हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हो और इसकी वजह से थोड़े अपने अंदर के सर्कल में कम लोगों को ही अलाव करते हो, ऐसे भी लोगों को आपके प्रति लगता है। इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा आप हो या फिर आप वाइज बहुत ज़्यादा हो, शायद आपकी नॉलेज बेस आपका बहुत स्ट्रांग हो, या आपका काम करने का तरीका ही ऐसे है कि लोगों को लगता है कि अरे ये इंसान क्या करता है, कैसे करता है, ये जैसे काम करता है इससे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो लोग आपकी तरफ ऑलमोस्ट एक गाइडेंस की नज़र से देखते हैं कि अरे ये इंसान अपना जीवन ऐसे बिताता है, ये इंसान अपना काम ऐसे करता है, तो इनके तरफ से थोड़ा सीखना चाहिए। ये भी एक थोड़ा सा लोग आपकी तरफ देखते हैं। तो शायद जैसे मैंने बताया था कि फ्रेंड्स यूजुअली एडवाइस मांगने आते हैं, या फिर छोटे बड़े लोग भी एडवाइस मांगने आते हैं, शायद वैसी एक भी आपकी एक पर्सनालिटी हो, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन एक है, शायद आपका एक नेचर है ना वो थोड़ा सा दुनिया से हट के ही टाइप का है। एक रेबल कहते हैं ना कि जो दुनिया से चीज़ें हमेशा अलग ही करे, दुनिया से अलग सोचे, दुनिया से अलग रहने में थोड़ा विश्वास करे, ऐसा ही आपका है। आपका नेचर कैसा है बताऊं? आप कोई भी काम जो है ना हमेशा लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं तो आप भी वैसे ही करोगे, ऐसा नहीं है। आप हमेशा चीज़ों को क्वेश्चन करते हो। अगर आपको कोई चीज़ दिल से नहीं भाती आप उसको नहीं करोगे, आप अपनी तरह से चीज़ें करोगे और फिर उस चीज़ को 100% ओन करोगे। तो सिर्फ लोगों की भेड़ चाल में आप चलते जाओ, आप ऐसे इंसान नहीं हो और लोगों को भी आपके तरफ देख के यही लगता है। तो शायद ऐसे होगा ना, वो पहला इंसान जो चीज़ें अलग करता है और उसके बाद लोग उसको फॉलो करते हैं, तो शायद आप भी वैसे ही किस्म के इंसान यहाँ पे हो सकते हो। आप लोगों में पेशेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोगों को यही लगता है कि आपका क्या है ना, आपने एक बार कुछ करने का ठान लिया, फिर उसमें 1 साल लगे, उसमें 5 साल लगे, उसमें 10 साल लगे, आप टिके रहोगे जब तक आप आपका काम जो है वो 100% अच्छे से नहीं कर लेते। तो एक पेशेंस भी आप लोगों में बहुत ज़्यादा है कोई भी चीज़ की तरफ। शायद आपके रिलेशनशिप्स में भी आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हो, आपके काम के एरिया में भी आप बहुत ज़्यादा पेशेंस हो, और वो एक क्वालिटी जो है वो लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपका नेचर कैसा है पता है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया था ना कि आप एक्चुअली बहुत सिंपल किस्म के इंसान हो। तो आप ऐसे हो ना, आप लोगों की खुशी में, खुश होने में बिलीव करते हो। इनफैक्ट किसी के लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा होता है तो आप सबसे पहले इंसान होगे जो उसके लिए खुश होगे। एक जेलसी का फैक्टर होता है कि अरे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, सामने वाले की तरफ अच्छा कैसे हो गया, इसमें आप बिलीव नहीं करते हो। आप ऐसे इंसान हो दूसरे की खुशी में आप
उससे ज़्यादा खुश होते हो, आप वैसे किस्म के इंसान हो। और इसीलिए शायद दुनिया आपको बहुत ज़्यादा मानती है, आपके दोस्त आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये भी आप लोगों के लिए हो सकता है। अगेन, बहुत बैलेंस्ड किस्म के इंसान हो, थोड़ा सा अपनी तरफ लोगों को आने में टाइम लगा देते हो, लेकिन एक बार जो आपका दोस्त बन गया या फिर आपका सगा हो गया तो वो रिश्ते आप फिर उम्र भर तक निभाते हो, ऐसा व्यक्तित्व है। कोई भी चीज़ को आप करने से पहले बहुत सोचते हो, समझते हो, अपना व्यक्त लेते हो और उसके बाद ही सारी चीज़ें अच्छे से करते हो। कोई भी चीज़ में अपना ओपिनियन देते टाइम सबसे पहले तो आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो और फिर ही एक बैलेंस्ड ओपिनियन आप देते हो। और इतनी बैलेंस्ड आपका व्यक्तित्व है ना, उसी की वजह से लोग आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं, और एडमायर से भी ज़्यादा ना आपकी रिस्पेक्ट लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन सबसे एंड वाली बात मैं आपको बताऊं, लोगों को लगता है कि आपने अपने इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी कर दी है। उस दीवार को लोग कभी ना आपकी तरफ आ नहीं सकते उसकी वजह से। लाइक हमेशा आपके बीच में और लोगों के बीच में एक दीवार होती है। शायद ऐसे आपके साथ हो सकता है कि आपने पहले आपके जीवन में कोई बुरी चीज़ आपके साथ हुई हो या फिर बुरी घटना हुई हो, किसी ने आपका दिल दुखाया हो, या फिर एक दिल दुखने के डर से आप लोगों को अपनी तरफ आने नहीं देते। ये लोगों को आपके बारे में लगता है, तो उसकी वजह से एक दीवार बंदी है। एक लेवल तक लोग आपके पास आ सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, उसके बाद आप ऑलमोस्ट ना बंद कर देते हो अपने दरवाजे। ये भी एक लोगों को आपके बारे में लगता है। और उसकी वजह से ना काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली आपसे प्यार बहुत करते हैं, प्रूव भी वो करना चाहते हैं, वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो जितना भी आपके लिए कर दे वो आप समझ नहीं पाएंगे, या फिर आपका दिल शायद दुखा है और वो बंद हो गया है। ऐसे लोगों को आपके प्रति लगता है। तो प्लीज़ एक बात मैं आपको बताऊं, आप इतने अच्छे इंसान हैं, एक्चुअली बहुत सिंपल किस्म के इंसान हैं, तो प्लीज़ मन के दरवाजे थोड़े से खोलिए। देखिए, दुनिया हमें हर्ट करेगी क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है, ठीक है। तो अपने मन के दरवाजे बंद ना रखें, लोगों को अपनी तरफ आने दें। एक्सपीरियंसेस की तरफ आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई में आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो उन लोगों के लिए दिल के दरवाजे ज़रूर आप खोलेगा, ठीक है। यही है आपके लोगों की आपकी तरफ ओपिनियन। रेजोनेट किया हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 3, तो ये है लोगों का नज़रिया आपके प्रति। तो चले देखते हैं लोगों को आपके व्यक्तित्व में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ क्या लगती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं, तो लोगों को लगता है आप बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट किस्म के इंसान हो, बहुत ज़्यादा अपफ्रंट किस्म के इंसान हो। लोगों को लगता है कि आंख बंद करके अगर किसी पे विश्वास रखा जा सकता है तो वो आप पे रखा जा सकता है, क्योंकि लोगों को पता है कि आपने अगर किसी से कोई बात कह दी तो आप उस बातों पे खरे ज़रूर उतरोगे। अगर आपने प्रॉमिस कर दिया तो वो प्रॉमिस आप ज़रूर पूरा करोगे, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आए आप एज एन इंसान कभी भी चेंज नहीं होगे, ठीक है। वो लगता है लोगों को आपके प्रति। लेकिन उसी के साथ साथ ना एक ऐसा है कि कभी कभी आप अपने आप को लोगों के से थोड़ा सा अलग कर लेते हो। शायद आप ऐसे इंसान हो कि एक लेवल पार करके इंसान आपके प्रति नहीं जा सकता। फिर यार ऐसा भी आप लोगों में से किसी के साथ हो सकता है कि एक लेवल के बाद आप लोगों को अपने पास नहीं आने देते, तो लोग आपको 100% ट्रस्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उनमें और आप में कुछ तो एक डिस्टेंस है और ये ऐसी दूरी है जिसे वो पार नहीं कर सकते, ठीक है। ये लगता है आपको ट्रस्ट करेंगे, अपनी ज़िंदगी के साथ ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उनके विश्वास को आप कभी भी नहीं तोड़ोगे। एक और चीज़ है जो आपके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो है आपकी पर्सनालिटी। आपके मन में जो भी है वो आप बताओगे ही, और आपका बयां करने का अंदाज भी है ना, वो भी थोड़ा सा अलग है। शायद आप लोगों में ऐसे भी हो सकता है कि आपके विचार लोगों के विचारों से काफ़ी अलग हो, या फिर आपके विचार करने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, उन तरीक़ों से ही लोग इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि फिर क्या बताएं। इसीलिए आपकी
आवाज़ को सुनना, आपकी बातों को सुनना लोगों को अच्छा बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप लोगों के लिए क्या है ना, शायद आप उतने दोस्त बनाना नहीं चाहते, फिर भी लोग आपके पास बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी एक आपकी पर्सनालिटी है। एक आपके पर्सनालिटी में सबसे अच्छी बात है कि आप हमेशा लोगों के साथ सही व्यवहार करना चाहते हो। और एक और है ना, आप हमेशा सामने वाले के प्रति आपके मन में अच्छाई ही होती है और इसकी वजह से आप हर्ट काफ़ी टाइम होते हो। आप सोचते भी होंगे कि अरे मैं तो कितना अच्छा करता हूँ, तो सामने वाले को ये चीज़ें दिखती क्यों नहीं है। ठीक है, ये आपके साथ होता होगा, लेकिन क्या है, आप ऐसे हो इसीलिए दुनिया भी ऐसी ही होनी चाहिए, ये नहीं होता। एक और चीज़ है, आप बहुत क्लियर हो। अगर आपका ये नज़रिया है तो ये आपका नज़रिया है। अगर लोगों का और आपका माइंडसेट मैच नहीं करता तो नहीं करता। इसकी वजह से आप अपने आप को ढालोगे या अपनी ओपिनियन को चेंज करोगे, ये आपके बारे में ज़रा भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक चीज़ है ना, आप जो भी बातें करते हो 100% पॉइंट की करते हो, 100% एक्यूरेट करते हो और सामने वाला उसको मात भी नहीं दे सकता। ठीक है, लॉजिकल बातें करते हो और सामने वाले को ये पता भी होता है, लेकिन वो मानने को कभी कभी तैयार नहीं होता। एक और है, लोगों को लगता है कि आपका व्यक्तित्व है ना, वो बहुत सॉलिड है, बहुत ग्राउंडेड है। आपकी बातों में वज़न बहुत ज़्यादा होता है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल किस्म के इंसान हो, स्पेशली पैसे की तरफ शायद आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो, या फिर आप पैसे कमाने के तरीके बहुत अच्छे से समझते हो और पैसे की वैल्यू उसको भी आप काफ़ी अच्छे से जानते हो। एक और चीज़ है जो लोगों को आपकी तरफ लगता है कि आप ना एक बहुत सुलझे हुए किस्म के इंसान हो, नॉलेजेबल भी काफ़ी हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और उसी की वजह से आप पे वो रिलाई कर सकते हैं 100%। देखिए, आपको पसंद करे ना करे, लेकिन आपके ऊपर वो ट्रस्ट 100% कर सकते हैं, ये लोगों को लगता है। और एक और चीज़ है ना, जो सबसे ब्यूटीफुल बात है आपकी, कि आपके मन में एक छोटा सा बच्चा है जो बचकानी बातें करता है, बचकानी हरकतें करता है। चॉइसेस भी कभी कभी आपके ऐसे होते हैं कि आप बहुत सिंपल चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो। तो वो एक चीज़ है, वो बहुत मैजिकल क्वालिटी है आप लोग में। एक ऐसी बात है कि आपका पहनावा जो होता है, आपका एक एटीट्यूड जो होता है ना, तो वो इतना चाइल्ड लाइक है, इतना ब्यूटीफुल है। जो आपके मन में है वो आपकी ज़बां पे है। ये एक ऐसे टाइप के इंसान हो, तो मन में कोई छल हो, कपट हो, ऐसे टाइप के इंसान बिल्कुल भी आप नहीं हो। और इसी वजह से होता क्या है ना, लोग आपको अपोज बहुत करना चाहते हैं, लेकिन उनको पॉइंट ही नहीं मिलता आपके अगेंस्ट कुछ भी कहने का, क्योंकि बाकी सारे लोग हैं वो हमेशा आपकी अच्छाई देखते हैं। और हमेशा होता है ना, वो एक दो इंसान जिनको हमेशा लोगों में बुरा होता है, उन लोगों को भी आप अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, इसी मैजिकल क्वालिटी की वजह से। एक है, आपका विश्वास है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप कर नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर चीज़ में आप पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हो, आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल है, यही दिमाग में चल के आप हमेशा चलते हो। जैसे मैंने बताया था आपको पहले, एक क्लैरिटी है आपके विचार में, आपको पता है आप जो बोल रहे हो सोच समझ के बोल रहे हो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हो और क्लियर माइंड से आप बोल रहे हो। एक और चीज़ यहाँ पे है, आप चेंज, अगर आपके लाइफ में कोई भी आता है तो हर चेंज को, हर परिवर्तन को आप बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हो, उसमें अडैप्ट अपने आप को बहुत ब्यूटीफुली करते हो। एक और चीज़ है जो लोगों को आपके प्रति बहुत अट्रैक्ट करती है, आपके इंटरेस्ट जो है ना लाइफ में, वो भी काफ़ी अलग अलग टाइप के होंगे। शायद आपको डिफरेंट कल्चर्स में घूमना पसंद है, शायद आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानकारी लेना पसंद है, नई नई चीज़ें ट्राई करने की आपको पसंद है। ये भी एक आपका स्वभाव जो है, जो वो लोगों को आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक और चीज़ है आपके व्यक्तित्व में जो मुझे लगता है पर्सनली बहुत ब्यूटीफुल है, कि ना आप, एक है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप कभी कभी बहुत ब्लंटली बात बता देते हो, लेकिन जो मन में है वो ज़ुबान पे है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं है। तो आपके साथ क्या है ना, बातें करके लोगों को बेहतर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक और चीज़ है, आपके साथ बात करके लोगों को ऑलमोस्ट लगता है कि यार चलो, मन में जो भी बात थी निकल गई, बेहतर महसूस हो रहा है। आपके साथ क्या है पता है, अगर आपका फ्रेंड हो, समझो उसने कोई गलत बात कर भी दी, फिर भी वो आपके पास ही आएगा। उसको पता है कि आप उसको डांटोगे, आप उसको चार बातें सुनाओगे,
फिर भी आप इन दी एंड उसकी हेल्प कर ही दोगे, लाइफ के एंड तक चले जाओगे, लेकिन उसको मुसीबत से आप निकाल के ही रहोगे, ये उनको पता है। लेकिन एक है, आप सुनाओगे भी कि यार तूने ऐसा क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, पता है ना ये गलत बात है, लेकिन इन दी एंड आप आपके फ्रेंड्स के साथ लाइफ के एंड तक खड़े रहते हो, ये लोगों को आपके बारे में पता है। क्योंकि आपका दिल जो है ना वो बहुत मजबूत है, सॉलिड है, और हमेशा एक देने वाला आपका मन है। आपको शायद घूमना फिरना भी बहुत पसंद हो सकता है, या फिर बातें, मैंने बताया ना आपका सबसे मेन पॉइंट क्या है ना, आपके मुद्दों को आप एकदम सॉलिड तरह से रखते हो, फिर लोग आपको अपोज कर ही नहीं सकते, ऐसी तरह से आपकी बातें आप रखते हो। शायद आपको डिफरेंट कल्चर्स का भी शौक़ हो सकता है, शायद आप काफ़ी ऑलरेडी घूमे फिरे हो, डिफरेंट टाइप के लोगों को मिलना, डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस लेना, डिफरेंट टाइप के खाना खाना, ये भी शायद आपका व्यक्तित्व का ही एक पार्ट है, ये भी लोगों को लगता है। कभी कभी लोगों को लगता है ना कि आप ऐसे हो, आप कहीं पे भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो, हर चीज़ में आप इक्वली अच्छे से फिट बैठते हो, ये आपका एक स्वभाव है, और ये लोगों को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक और चीज़ है ये है कि उन्हें लगता है ना कि आपकी स्टोरी के आप ही हीरो हो, आप ही हीरोइन हो, आप ही विलन हो, आप ही विलनेस हो, ये आपका एक स्वभाव है कि सारी चीज़ों में आप हमेशा आगे रहते हो, ये लोगों को लगता है। और एक है आपका स्वभाव है कि आप हमेशा अपने आप को सबसे बेहतर करने की कोशिश करते रहते हो। आपके लाइफ में रुकावटें जितनी भी आए, आप हार नहीं मानोगे जब तक आपको जो भी अचीव करना हो आपने कर नहीं लिया। शायद आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आते हैं, आते होंगे भी, फिर भी आप हर जर्नी को अच्छे से पार कर जाते हो। और इन दी एंड ऐसे होता है कि लोग सोचते रहते हैं कि अरे इतनी मुश्किल इस इंसान पे आई, फिर भी इन्होंने कैसे कर लिया, तो एक ऐसी चीज़ एक आपकी तरफ ज़रूर है। एक है ना, आपका व्यक्तित्व बहुत छलक के आता है आगे, और उसकी वजह से ना काफ़ी सारे आपके हेटर भी उतने ही बनते हैं, ये आप लोगों के पाइल के लिए बहुत ज़्यादा है। एक बात बताऊं, आपसे पहले 2 पाइल्स के लिए ये हेटर वाली चीज़ नहीं आई थी, लेकिन आपका ऐसा है, आप इतने चमकते हो, ऐसे हीरो हीरोइन टाइप की आपकी पर्सनालिटी है कि उसकी वजह से लोग आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन आपसे इक्वली वो जेलस होते हैं या हेट करते हैं, वो भी एक हो जाता है आपकी तरफ। एक है, आपका शायद ऐसा नेचर है कि आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हो, अलग अलग चीज़ें करना आपको पसंद है, आप ये भी करते हो, आप वो भी करते हो। एक टाइम पे शायद ऐसे होगा, आपका इंटरेस्ट ये चीज़ में होगा, फिर कोई नई चीज़ आ जाएगी, आप वो भी सीखोगे। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, आप बातें जो है अपनी करोगे, वो सुबह से शाम तक आप बातें कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बातें करने के लिए उतनी चीज़ें हैं। तो लोग आपके साथ कभी भी बोर नहीं होते, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि एक तो बहुत अट्रैक्ट करते हो लोगों को अपनी तरफ, और आपकी तरफ आने से लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और वो एंटरटेन भी हो जाएंगे। तो वैसे किस्म का एक आपका नेचर है। और स्पेशली आपके काम के एरिया में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, आप इसी वजह से शायद बहुत नॉलेजेबल हो, सारी चीज़ों को तरफ करने का एक ढंग आपका एक अलग सा है, लेकिन काम को परफेक्ट कैसे करना है ये कोई आपसे सीखे, ठीक है। काम के इसमें शायद बहुत ज़्यादा आप क्लियर हो, कैसे करना है, कितने बजे करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें बहुत क्लियर है। प्लानिंग में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, स्ट्रिक्ट भी बहुत ज़्यादा हो आपके काम को लेके, फिर वहाँ पे 19-20 नहीं चलेगा, परफेक्ट करना है माने परफेक्ट करना है, ये थोड़ा सा आपका नेचर है। कभी कभी लोगों को आपको लगता है कि थोड़े से आप बॉसी भी हो जाते हो, एक तो क्योंकि आपको पता है कैसे क्या करना है, उसकी वजह से क्या है ना, मैंने बताया था जैसे हेटर्स भी आपके उतने ही हैं, लेकिन उनको पता है कि आपका रास्ता सही रास्ता है, और इसी रास्ते पे चलने से इनफैक्ट उनका भला होगा, तो ये भी आपकी तरफ जानते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आपको जो भी चाहिए आप हासिल करके रहोगे, आपकी राहें सही राहें भी हमेशा इन दी एंड साबित हो जाती हैं, और उसकी वजह से ना एक सॉलिड दमदार व्यक्तित्व है आपका, जो शाइन हमेशा होगा। आप नहीं भी चाहते कि शाइन हो, आप पीछे भी रहना चाहते हो, फिर भी आप शाइन ज़रूर करोगे। एक है आपका जो फ़ैन क्लब है ना भैया, आपका फ़ैन क्लब होगा, उतना आपको बताऊँ, आपके फ्रेंड्स जो है वो हमेशा आप ही के साथ रहेंगे, वो आपके
ऑपोजिट पार्टी के पास कभी जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है आपके साथ रहना में ही उनका सबसे भलाई है। एक तो क्योंकि मन आपका साफ है, ज़ुबान जो भी हो डांटोगे फटकारोगे, लेकिन इन दी एंड हेल्प करने आप ही आओगे। और यही चीज़ है जिसकी वजह से एक बार कोई आपका हो गया, फिर आपका वो हो गया, फिर आपसे आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। एक वैसा है आपका नेचर। तो थोड़े बॉसी भी हो, थोड़े शरारती भी हो, थोड़े बचकाने भी हो, लेकिन एक बहुत बहुत सॉलिड किस्म के इंसान हो। ये ऐसा व्यक्तित्व है और इसी व्यक्तित्व की वजह से लोग आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो बस यही है आपका नेचर, आपकी क्वालिटीज़ जो लोगों को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। नमस्ते।